मोदी ने राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं को दिया डिजिटल प्रमाण पत्र। कहा, अब देश के प्रति बड़ी आपकी जिम्मेदारी। गणतंत्र दिवस पर बिना टीकाकरण और 15 साल से कम उम्र के बच्चों को परेड में नहीं मिलेगी अनुमति। नई गाइडलाइंस हुई जारी। कांग्रेस ने यूपी चुनाव के लिए जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट। सोनिया, राहुल और प्रियंका समेत इन 30 नेताओं के नाम शामिल। महानगरों के बाद अब छोटे शहरों और गांवों में फैलेगी कोरोना महामारी की तीसरी लहर, विशेषज्ञों ने किया आगाह। निर्वाचन आयोग ने वीडियो वैन के इस्तेमाल को लेकर जारी किए दिशा निर्देश। 30 मिनट से ज्यादा समय तक रुकने पर लगाई पाबंदी। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। कहा, गरीब और मध्यम वर्ग के लोग मोदी सरकार की आर्थिक महामारी का हुए शिकार। पंजाब में एनडीए गठबंधन का ऐलान। बीजेपी 65, कैप्टन की कांग्रेस 37 तो संयुक्त अकाली लड़ेगी 15 सीटों पर चुनाव। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे का हिंदुत्व को लेकर बीजेपी पर बड़ा हमला। कहा, शिवसेना ने गठबंधन में बर्बाद किए 25 साल। कोरोना ने फिर पकड़ी रफ्तार। देश में बीते 24 घंटे में 3 लाख से ज्यादा नए मामले आए सामने। पॉजिटिविटी दर में भी हुई बढ़ोतरी। पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू ने फिर उठाई सीएम चेहरा घोषित करने की मांग। कहा, जनता की दुविधा दूर करें, कांग्रेस 70 सीटें जीतेगी। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने अखिलेश और कांग्रेस पर बोला हमला। कहा, जो करे जिन्ना से प्यार वो कैसे करे पाकिस्तान से इनकार। बजट सत्र से पहले संसद में फूटा कोरोना बम। सभापति नायडू समेत अब 875 कर्मचारी हुए संक्रमित। सपा की चुनाव आयोग को शिकायत। गृह मंत्री अमित शाह ने कोरोना में चुनाव प्रचार में तोड़े कोरोना के नियम। सावधान, कोविड वैक्सीन की बूस्टर डोज के नाम पर हो रहा फ्रॉड। एक गलती से खाली हो जाएगा आपका बैंक खाता। कैप्टन अमरिंदर सिंह का बड़ा बयान। कहा, सिद्धू को पंजाब में मंत्री बनवाने के लिए पाकिस्तान से भी हुई थी लंबिंग। सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के पास फिर से आया रिकॉर्डेड कॉल। 26 जनवरी दिल्ली में कश्मीर का झंडा फहराने की दी धमकी। प्रियंका गांधी के बड़े अभियान को लगा झटका। यूपी में कांग्रेस के घोषित प्रत्याशी ही छोड़ने लगे पार्टी। सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर किया करारा प्रहार। कहा, इनके रंगों में ही दंगा, अपराध और अराजकता। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दिया उद्धव ठाकरे को जवाब। कहा, शिवसेना पैदा भी नहीं हुई थी तब से बीजेपी थी हिंदुत्ववादी। हवाई यात्रियों के लिए खुशखबरी। गो फास्ट एयरलाइन दे रही सस्ते में यात्रा का ऑफर। सिर्फ 926 रुपए में करें सफर। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने चुनावी राज्यों के लिए एक मौका केजरीवाल को अभियान किया शुरू। कर्नाटक में कोरोना ने तोड़े पुराने सारे रिकॉर्ड। एक ही दिन में आए 50,000 से अधिक नए मामले। फिर भी हटा वीकेंड कर्फ्यू। आईआईटी बीएचयू ने तैयार किया ऑन बोर्ड चार्जर। अब पहले से भी आधी हो जाएगी इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों की कीमत। राजधानी दिल्ली में 25 जनवरी सुबह 6 बजे से 26 जनवरी दोपहर 2 बजे तक बंद रहेंगे मेट्रो के पार्किंग लॉट। बसपा सुप्रीमो मायावती का योगी आदित्यनाथ पर हमला। बोली, किसी बड़े बंगले से कम नहीं है गोरखपुर में बना योगी का मठ। सरकारी सूत्रों का दावा, देश में 15 फरवरी तक कम हो जाएंगे कोरोना के नए केस। समाजवादी पार्टी को लगा एक और झटका। जलालपुर से विधायक सुभाष राय बीजेपी में हुए शामिल। शेयर बाजार में मचा कोहराम। सेंसेक्स 1091 अंक टूटा। निफ्टी में भी 1.8% की आई गिरावट। उत्तर भारत में जारी रहेगा कोरोना और ठंड का सितम। दिल्ली में बारिश ने तोड़ा 122 साल का रिकॉर्ड। भारत की स्मृति मंधाना का दूसरी बार जलवा। आईसीसी ने चुना साल की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर।
पीएम मोदी ने राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं को दिया डिजिटल प्रमाण पत्र, कहा अब देश के प्रति बड़ी आपकी जिम्मेदारी। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं से संवाद किया। इस दौरान कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, राज्य मंत्री डॉक्टर मुंजपारा महेंद्र भाई और बच्चों के साथ उनके माता पिता और संबंधित जिलों के डीएम भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने इस दौरान ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके वर्ष 2022 और 2021 के लिए पीएमआरबीपी पुरस्कार विजेताओं को डिजिटल प्रमाण पत्र प्रदान किए। इन पुरस्कारों के लिए देश भर में 61 बच्चों को चुना गया था। इसमें 32 को पिछले साल के लिए और 29 बच्चों को इस साल पीएमआरबीपी 2022 के लिए चुना गया। पीएम मोदी ने इस दौरान बच्चों से कहा कि पुरस्कारों के साथ आपको जिम्मेदारी भी मिली है। अब हर किसी की आपसे अपेक्षा भी बढ़ गई है। कुछ भी हो, आपको दबाव नहीं लेना है। उन्होंने बच्चों को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन से प्रेरणा लेने को कहा। पीएम मोदी ने कहा कि जिस तरह नेताजी ने देश के लिए अपने कर्तव्यों को निभाया, उस प्रकार आपको भी देश के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाना होगा। आपको भी इन्हीं की तरह कार्य करने हैं। गणतंत्र दिवस पर बिना टीकाकरण और 15 साल से कम उम्र के बच्चों को परेड में नहीं मिलेगी अनुमति, नई गाइडलाइंस हुई जारी। जी हां, देश भर में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। दिल्ली पुलिस की ओर से जारी दिशा निर्देशों में कहा गया है कि राजपथ पर गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने वाले लोगों का कोविड के खिलाफ पूरी तरह से टीकाकरण होना आवश्यक है। साथ ही 15 साल से कम उम्र के बच्चों को समारोह में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। दिल्ली पुलिस ने जारी दिशा निर्देशों में कहा कि 26 जनवरी को राजपथ पर होने वाले कार्यक्रम में लोगों को सभी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा, जैसे फेस मास्क पहनना और सामाजिक दूरी बनाए रखना। दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने कहा कि गणतंत्र दिवस समारोह के मद्देनजर सुरक्षा ड्यूटी और आतंकवाद विरोधी उपायों के लिए बल के 27,000 से अधिक कर्मियों को तैनात किया गया है। अस्थाना ने कहा कि पुलिस को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 65 कंपनियों से भी मदद मिल रही है। मार्गों पर प्रतिबंध बताते हुए एक ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की गई है, ताकि लोगों को किसी भी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े। सावधान, कोविड वैक्सीन की बूस्टर डोज के नाम पर हो रहा फ्रॉड। एक गलती से खाली हो जाएगा आपका बैंक खाता। जी हां, देश में आजकल ऑनलाइन गतिविधियां बढ़ने के साथ ही पिछले कुछ समय से फ्रॉड के मामलों में भी बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि साइबर ठगी करने वाले जिस ट्रिक का इस्तेमाल कर रहे हैं, लोगों से फ्रॉड कर रहे हैं, वो समझना बेहद ही मुश्किल है। दरअसल देश में कोविड के बढ़ते मामलों की रोकथाम के लिए वैक्सीनेशन का कार्य भी लगातार जारी है। कोविड वैक्सीन की प्रिकॉशन यानी बूस्टर डोज लगाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इसी के जरिए फ्रॉड करने वाले नए नए तरीकों की तलाश कर रहे हैं। दरअसल इसमें सीनियर सिटीजन को टारगेट किया जा रहा है। इसमें सबसे पहले रजिस्ट्रेशन के नाम पर आपको कॉल किया जाता है और वैक्सीनेशन से जुड़ी जानकारी आपसे ली जाती है। इस दौरान बूस्टर डोज के रजिस्ट्रेशन की बात कहकर आपको पहले ओटीपी भेजा जाएगा और फिर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के लिए ओटीपी की मांग की जाएगी। गलती से भी ओटीपी शेयर ना करें, वरना आपका बैंक खाली हो जाएगा। कोरोना ने फिर पकड़ी रफ्तार। देश में बीते 24 घंटे में 3 लाख से ज्यादा नए मामले आए सामने। पॉजिटिविटी दर में भी हुई बढ़ोतरी। जी हां, देश में कोरोना एक बार फिर से रफ्तार पकड़ रहा है। पिछले 24 घंटे में 3 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। वहीं इस दौरान कोरोना से 439 लोगों की मौत भी हुई है। पॉजिटिविटी रेट में बढ़ोतरी देखने को मिली है। हालांकि इस दौरान 2,59,168 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। देश में दैनिक पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 17.78% हो गई है। देश में एक्टिव केस कुल केस के 5.57% हैं, जो कि पिछले 241 दिनों में सबसे ज्यादा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में वर्तमान समय में 22,49,335 कोरोना के सक्रिय मरीज हैं। सबसे अधिक कोरोना वाले राज्यों में कर्नाटक 50,210 मामले, इसके बाद केरल में 45,449 मामले, महाराष्ट्र में 40,805 मामले, तमिलनाडु में 30,580 मामले और गुजरात में 16,617 मामले दर्ज हुए हैं। टीकाकरण की बात करें तो राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक कुल 162.26 करोड़ वैक्सीन की खुराक दी जा चुकी है। कांग्रेस ने यूपी चुनाव के लिए जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट। सोनिया, राहुल और प्रियंका समेत इन 30 नेताओं के नाम शामिल।
जी हां, यूपी विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए कांग्रेस ने पूरा दमखम लगा दिया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों के लिए 30 लोगों के नाम पर मोहर लगाई है। इससे पहले भाजपा, बसपा और समाजवादी पार्टी भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर चुकी है। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में सोनिया गांधी का नाम सबसे ऊपर है। वहीं दूसरे नंबर पर पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का नाम मौजूद है। इसके अलावा कांग्रेस की ओर से जारी की गई स्टार प्रचारकों की लिस्ट में पूर्व सांसद गुलाम नबी आजाद, सलमान खुर्शीद के साथ ही राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का नाम भी शामिल है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, राज बब्बर, अजय कुमार लल्लू और हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी यूपी में कांग्रेस का चुनाव प्रचार करेंगे। इसके अलावा स्टार प्रचारकों की लिस्ट में राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, हार्दिक पटेल, सुप्रिया श्रीनेत और कन्हैया कुमार को भी जगह दी गई है।